राइट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात की थी। करेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो सुनो भाई, चलो पहले अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा लिखते हैं। भाई तुम कहाँ से है? अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें सामने दिया हुआ है। एक मिनट रुकना जरा सा बेटा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे से, चलो शुरू करें। माना कि ये पॉइंट क्या है, x1 y1, ये पॉइंट क्या है x2 y2। अब एक पॉइंट है x, y जो इसको m/n में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो x और y के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए पड़ेंगे। तो तरीका क्या है? तो तरीके के लिए पहले क्या करते हैं अपन लोग, एक डेरिवेशन कर लेते हैं इसका। तो डेरिवेशन कैसे करना है देखो समझो। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि इसको कुछ ऐसा बनाया। ये वाला पॉइंट क्या लिखा मैंने, x1 y1। इस वाले पॉइंट को लिखा मैंने x2 y2। और ये डिवाइड कर रहा था, इसको लिखा x और y। ये है m, ये है n। कुछ इस प्रकार से। अब सबको नाम दे देता हूँ। तो ये हो गया a, ये हो गया b, इसको नाम दिया मैंने c, d, e और f। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज बताओ, देखो सुनो। अगर तुम ए सी ई ट्राइंगल और ट्राइंगल सी डी बी को देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो ऑब्वियसली बात है जो तीसरा एंगल है वो भी आपस में बराबर होगा। अच्छा, तीनों एंगल अगर दो ट्राइंगल के बीच में बराबर है, इसका क्या मतलब होता है? सिमिलर हो गए, राइट। हाँ, तो अगर ऐसा है कि ये सिमिलर ट्राइंगल निकल के सामने आ रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल हैं जिनके तीनों एंगल बराबर हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जूम आउट और जूम इन वाला केस है। एक ट्राइंगल ऐसा पकड़ा अपन ने जूम किया, तो जूम करोगे तो क्या होगा, सारी की सारी जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनली उतने ही रेशियो में इंक्रीज होंगी एक साथ, है ना। ऐसा नहीं होता ना कि अपन जूम करते तो एक लेंथ बड़ी हो गई, दो छोटी रह गई। अगर जूम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तीनों लेंथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रही हैं और प्रोपोर्शनली डिक्रीज कर रही हैं, राइट। और उस वक्त एंगल क्या रहेंगे, तीनों के सेम रहेंगे, बराबर ही रहेंगे तब भी, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो जो लेंथ का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो इस वक्त मैं क्या बोल सकता हूं, मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ए से लेके वाई, ए वाई लेंथ डिवाइड बाय इसका ये लेंथ, इसका ये लेंथ, ये वाला कितना हो जाएगा, दूसरा वाला सी बी, तो सॉरी ए सी तो होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया था, ए सी सी बी लेंथ। तो ये लेंथ राइट। अब बेस वाली बोलो, ए ई, और इधर कौन से, ये ट्राइंगल कौन से, ये वाला और ये ऊपर वाला है ना, सी डी सी डी सी डी बराबर। अब परपेंडिकुलर लेंथ सी ई अपॉन बी डी। तो ये सारे लेंथ क्या होने चाहिए, आपस में सेम रेशियो में आने चाहिए, राइट। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर ये दोनों के एंगल बराबर हैं तो इसको थोड़ा सा जब कम करोगे तो हो सकता है कि एक पोजीशन वो आए जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए, ऐसा ना। जैसे 1 2 3 लेंथ है, ऐसा एक ट्राइंगल बना है ना, और दूसरा कितना है 2 4 6 पे है। तो आपको पता है कि आप ऐसे जूम आउट करोगे, है ना, जैसे दबाओगे तो क्या होगा, जब हाफ 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 हो जाएगी लेंथ तो एग्जैक्ट आइडेंटिकल बन जाएंगे ना, ऐसा एक केस बनेगा। तो उस वक्त तक क्या हो रहा है, उस वक्त तक ये हो रहा है कि ठीक है, आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो बस वो रेशियो चेंज होता जाता है, लेकिन तीनों लेंथ का रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। अब ठीक है, एसी लेंथ लिखते हैं। तो देखो ए सी और सी बी, अच्छा ए सी अपॉन सी बी तो एम और एन दिया हुआ है ना,
उन्होंने पहले ही बोला कि कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है, यानी कि AC अपॉन CB जो है वो क्या है आपका m डिवाइड बाय n बराबर AE, A से लेके E तक का लेंथ, ये लेंथ कितना होगा तो तुम्हें पता है ये हॉरिजॉन्टल, राइट, हॉरिजॉन्टल। यहां तक चलने के लिए हॉरिजॉन्टली तुमने कितना चला x1, और यहां तक चलने के लिए कितना चला हॉरिजॉन्टली x, सही है ना। तो ये लेंथ कितनी हो गई x माइनस x1, ये किया हुआ है, राइट है ना। तो x माइनस x1 डिवाइड बाय दूसरा वाला बोलो कितना आ रहा है, ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो गई हॉरिजॉन्टली ना, x2 माइनस x, x2 माइनस x बराबर। अब आते हैं कहां पे, CE लेंथ, CE लेंथ यानी ये लेंथ, ये लेंथ कितना होगा वर्टिकल में, ऊपर कौन है y, तो y माइनस y, ऐसे ही ना, ऊपर माइनस नीचे y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y, कुछ इस प्रकार का आ रहा है। अब अपने ने क्या बोला कि ठीक है एक काम करते पहले वाले चारों को अपन सॉल्व करते, तो पहला केस है ना, इस y साहब को क्या किया इधर मल्टीप्लाई किया, तो m x2 माइनस m x बराबर n x माइनस n x1, ठीक है। इसके बाद ये m वाले को उधर लेके गए, इसको उधर लेके गए, तो n x प्लस m x बराबर n x1 प्लस x1 प्लस m x2। याद रखना मेरा n और x काफी टाइम है ना एक साथ दिखता है, तो मेरे को पता है वो, तो तुम लोग समझ लाओ। x ब्रैकेट n प्लस m बराबर n x1 प्लस m x2, यहां से x की वैल्यू लिख रहा हूं मैं m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो जो x है वो कितना हो गया m x2 प्लस n x1 अपन m प्लस n। इसी तरीके से y जरा सॉल्व करके बताओ, y के लिए क्या करोगे पहला वाला और लास्ट वाला, हाँ जल्दी y के लिए सॉल्व करो, देखें जरा क्या आ रहा है। माइनस नहीं आ रहा, नहीं नहीं पूरा सॉल्व करके निकालो ना y इक्वल टू, y is equal to ny1 plus ny2 by n plus n। करेक्ट। तो हमें क्या पता है y के लिए लिखेंगे तो m y2 माइनस y इक्वल टू n y माइनस y1 मल्टीप्लाई करा, तो m y2 माइनस m y इक्वल टू n y माइनस n y1। इस वाले को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो n, चलो m y प्लस n y इक्वल टू, यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं हम m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया x, ये हो गया y। कब, जब इंटरनल डिवीजन है, ये पॉइंट कहाँ पे अंदर है ना, अंदर रह के डिवाइड कर रहा है ना दो पार्ट में, तो क्या है इंटरनल डिवीजन है, ये बात याद रखना इंटरनल डिवीजन है ना। तो इंटरनल डिवीजन रहेगा तो क्या रहता है nx2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
जो तरीका है नॉर्मली याद करने का वो क्या है, देखो समझो। क्या करते हैं अपन लोग, m x2 मतलब दूसरे साइड का, तो इस साइड का m x2 प्लस n x1, m x2 प्लस n x1 अपन m प्लस n, ठीक है। ऐसे ही y के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, m y2 प्लस n y1, m y2 प्लस n y1 अपन m प्लस n। तरीका ये, ठीक है, याद रख लेना इसको, ठीक है, ये काम की चीज है। क्योंकि चलो अच्छा एक बात बताओ सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं, मैं तुमसे कहता हूं कि एक पॉइंट सर ये कौन सा है, x1 y1 है, ये पॉइंट क्या हो गया x2 y2, यहाँ पे एक पॉइंट है x और y, तो तुम कहोगे सर ये तो पुरानी क्वेश्चन हो गया, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था। तो अभी मैं कह रहा हूँ m रेशियो n में डिवाइड नहीं कर रहा, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है यानी कितने कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा, 1:1 में ना, यानी m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। वन तो है। x और y लिख के बताओ, x और y की वैल्यू चाहिए, x1 y1 और x2 y2 पता है तुम्हें, राइट, x y निकालना है जो कि क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो x और y कितना आएगा, x2 plus x1 by 2 y2 sorry m की जगह भी 1 रखा, n की जगह भी 1 रखा, तो क्या हो गया x2 प्लस x1 अपन 2 और यहाँ पर y2 प्लस y1 अपन 2, तो ये हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट है, इंटरनल डिवीजन समझ में आ गया, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सुनो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक पॉइंट है, ठीक है, मैं मन से बना रहा हूं 2,3 7,8 और यहां पर एक पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है, तो बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। कितने रेशियो में बेटा, ये क्वेश्चन और नीरज पूछा बता so 5 or 6 करो करो आराम से करो, आएगा। देखें जरा, तो हो ही नहीं सकता, तुम लोगों ने गड़बड़ किया ना। तरीका क्या होता है देखते हैं, हो सकता है कि मैंने गलत सोच रहा हूँ, ये भी हो सकता है, 4 भी आ सकता है, 4 भी हो सकता है, मुझे आंसर नहीं पता, मैं मन से बोला ना। तो देखो 2 × 7 राइट, ऐसा ही ना,
प्लस 3 into 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, सही है ना? 5 तो x इक्वल टू कितना हो गया ये 14 प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो गया 20, 4 है आंसर। x is equals to 4 अच्छा चलो y इक्वल टू निकाले, तो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ये कितना हो गया 16 और 9 25 5, हाँ तो कितना है 4,5 आ रहा है आंसर, 4,5। अच्छा एक बात बताओ सुनो, ये कितना दिया था यहाँ पे 2,3, वहां क्या दिया था 7,8। अगर मैं कहूँ 2,3 और 7,8 का मिड पॉइंट क्या है तो क्या बोलोगे? आगे वाह, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है तो उसके एक ही कोऑर्डिनेट होता है, तो x कहाँ है तेरा 9/2, 11/2, करेक्ट। तो तुम्हें क्या पता है कि मिड पॉइंट अगर मैं लिखूंगा, है ना, मिड पॉइंट लिखूंगा तो क्या होता है x1 प्लस x2/2, राइट? तो उस हिसाब से 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 यानी क्या हो गया ये 9/2, कॉमा 3 प्लस 8/2 यानी 11/2, करेक्ट, राइट? ओके। अच्छा एक बात बताओ सुनो, अब यही एक बेसिक लॉजिक जो होता है ना इंसान में, तो तुमसे क्या बोला वो कि भाई अब ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी 2,3 और ये वाली कितनी है, ओ सॉरी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 7,8 और ये कितने रेशियो में डिवाइड किया 2:3 में, सही है ना कहानी? अच्छा एक बात बताओ एक्स में कितना मूवमेंट है, तो तुम यहाँ 2 थे वहां पे कितने गए 7, यानी 5 यूनिट मूव करा हमने एक्स में, राइट? अब एक पॉइंट है जो जिसमें 2 इधर होना चाहिए 3 इधर होना चाहिए, तो इनका सम भी क्या है 5 है, सही है ना कहानी? तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स में कितना चलना है 2 चलना है, फिर वहां से आगे चलने के लिए कितना चलना है 3 चलना है, तो यहाँ पे 2 थे तो 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 होने चाहिए एक्स वाला। वाई को देखें यहाँ 3 है और ऊपर पहुंचते पहुंचते 8 तक जाना है ना, तो 3 से 8 यानी 5 यूनिट, राइट? 5, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना जाना है 2 यूनिट, फिर उसके बाद 3 चलेंगे अपन, तो 3 + 2 यानी 5 और 5 + 3 यानी, तो काफी टाइम क्या होता है कैलकुलेशन सिर्फ ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगाती है तो भी हो जाती है, राइट? अच्छा अगर ये बात समझ में आई तो चलो एक को मैं सिंपल सा दे देता हूँ, है ना, देखते हैं जरा समझ में आएगा कि नहीं आएगा ना। -4, -2 5, 5, 7 1:2 में डिवाइड कर रहा हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हाँ अब चलो ट्राई करें। -5 से माइनस क्या रे, मतलब तो वही था ना कि पेन पेपर ना उठाना पड़े, वरना तो फॉर्मूला ही लगा लो। तुम लोग पगले हो रहे। ये डिस्टेंस कितनी है 9 है, 1:2 चाहिए, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से 3 और 6 होगा, तो इधर 3 पहुंचने के लिए कितना हो गया -1, और -2 वाला 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1,
फिर 6 यूनिट देखो, -1 का 6 यूनिट 5, 1 का 6 यूनिट 7। छोड़ दो, तुम पेन पेपर वाले ही हो। ना 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 ना, अब अगला करेंगे, फिर बाद में समझना। चलो नेक्स्ट। तो इंटरनल डिवीजन हो गया अपना, राइट। अब क्या है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोलता है कि भाई साहब तुम यहाँ पे खड़े हो, देखो अगर तुमसे ये कहा जाए ए बी सी और ये कितना है एम और एन में, राइट, इंटरनल डिवीजन है, तो तुम क्या कहते हो कि ए बी बाय बी सी बराबर क्या होगा एम बाय एन, राइट। जो बी है वो क्या कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए और सी को, है ना। और भाई साहब मैं फोकस में नहीं आ रहा क्या, आगे। तो बी जो है वो क्या कर रहा है ए और सी को m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। वहीं पर अगर मैं ये कहूं c क्या कर रहा है, तो c कहूंगा c तो बाहर है ना, तो इंटरनली डिवाइड नहीं करेगा, c क्या करेगा एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देखो लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, b से a का डिस्टेंस और b से c का डिस्टेंस देखा था, जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था ना। अब c से a का डिस्टेंस यानी क्या ये डिस्टेंस, राइट, और फिर c से b का डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, कितने में m रेशियो n में। तो तुम क्या कहोगे कि c से a का डिस्टेंस डिवाइड बाय c से b का डिस्टेंस कितना है m बाय n, और ये क्या है एक्सटर्नली डिवाइड ना, ये क्या कर रहा है आपको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओके। तो फिर चलो फिर से आते हैं अपन वही ट्राइंगल वाली कहानी में। x1 y1 x2 y2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है xy, ठीक है। ऐसा है ना, तो हमने नाम रखे थे ए बी सी डी ई एफ। आई होप कि मैं सही लिख रहा हूँ, कोई भी रखो क्या फर्क पड़ता है, वे नाम ही तो है, नाम चेंज होते रहते हैं, टेंशन लो। तो हमें क्या पता है, फिर से वही कहानी ना, तीनों एंगल क्या होंगे आपस में बराबर, इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया, राइट। उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि ए बी डी और ट्राइंगल कौन सा है बी सी एफ या बी एफ सी, है ना। अच्छा अभी लेंथ का रेशियो वाला हिसाब बनेगा, राइट। अरे रुक जा रहे पगलों, इंटरनल डिवीजन नहीं हो जाएगा ऐसे, है ना। तो हमें तो क्या करना था एक्सटर्नल करना था ना, नहीं नहीं नहीं। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उठाया ये इरेजर है, तो इसको मैं मिला रहा हूँ ऐसा और इसको मिला रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो आप सुनो भाई, एक ट्राइंगल क्योंकि सी दोनों में होना चाहिए ना, जैसे लास्ट टाइम बी दोनों में था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें पता है एक ये ट्राइंगल बना अपना सी बी और एफ, राइट, और एक ट्राइंगल लेता हूँ मैं सी ए और ई, ठीक है। तो सी ए ई सी बी एफ, सी ए ई और सी बी एफ। अब देखो सी ये बड़ा और ये छोटा, ये तो सिमिलर होते ही है, वो एक साइड में बना। हाँ कहाँ पे थे हम लोग, आज बहुत बातें हो गई मेरी। हाँ सी ए ई और सी डी एफ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो तो फिर शुरू करते हैं कार्य को, है ना। तो हो क्या रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, अगर ऐसा है तो फिर से वही लेंथ वाली कहानी है ना। तो बड़े ट्राइंगल में बड़ी वाली लेंथ यानी सी ए अपन छोटे ट्राइंगल में ये लेंथ यानी सी बी बराबर बड़े ट्राइंगल का बेस ए ई, छोटे ट्राइंगल का बेस बी एफ, बड़े ट्राइंगल का परपेंडिकुलर छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बराबर होंगे, एक ही रेशियो में होंगे, सही है ना। अच्छा सी ए अपॉन सी बी, तो हमें क्या पता है सी ए एम रेशियो सी बी एन में डिवाइड हो रहा था ना, तो सी ए अपॉन सी बी
बराबर ए ई, ये लेंथ कितनी होगी? ए बताओगे तुम लोग, ए ई लेंथ कितनी है? x माइनस x1 अपॉन बी एफ, ये वाली x माइनस x2 बराबर सी ई, ये लेंथ y1 अपॉन y माइनस y2। चलो पहले दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है देखें। ऐसा आ रहा है क्या? एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस एन। करेक्ट 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 है ना। अच्छा चलो y वाला लिखो इसी तरीके से, पहला वाला और आखिरी वाला लेंगे ना तो y मिलेगा। चलो बताओ जल्दी y वाला। करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन लोग आ गए, लिख लो इतना, फिर उसके बाद मैं कुछ ज्ञान बांटूंगा। अच्छा सुनो, अब पहला चीज, लास्ट टाइम हमने देखा था कि m और n अगर बराबर हो जाए तो क्या कहते हैं उसे? मिड पॉइंट कहते हैं, राइट। m और n अगर बराबर हो गए तो वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाता है? बीच में आ जाता है ना, ऐसे ही ना कहानी? अच्छा बीच में आ जाता है। अभी देखो इस वाले केस में अगर m और n बराबर हो जाए तो क्या होगा? पहले ही बताओ ये कितना हो जाएगा। चलो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय कोई भी नंबर डिवाइड बाय जीरो क्या होता है? अगले इनफाइनाइट, इन्फिनिट। इन्फिनिटी। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन्फिनिटी अगर हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो है ना इनफाइनाइट पे। नहीं नहीं वापस क्यों घूमेगा, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हाँ जब 7 जन्म बाद तुम मुझे मिलोगे तब भी मैं तुमसे ये कहूंगा चलते जाओ चलते जाओ। देखो सिंपल सी बात है, अब तुम समझो, सी राइट साइड में और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, करेक्ट है। तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये लेंथ ज्यादा रहेगी और ये लेंथ कम रहेगी, करेक्ट है। तो उस केस में जो m है और जो n है तो तुम क्या कहोगे कि m डिवाइड बाय n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा मैग्नीट्यूड वाइज, करेक्ट ना।
ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, करेक्ट। अच्छा, m और n अगर बराबर हो गए, इसका मतलब ये चीज किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, पक्का? ये सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो अगर m और n क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, m और n कैसे बराबर हो जाए, तो देखो तुम्हें क्या पता है कि भाई अंदर तो तुम ला नहीं सकते, वरना इंटरनल डिवीजन चला जाएगा, राइट, एक्सटर्नल डिवीजन का खेल। तो तुमने यहाँ पे बैठे, तुम्हें ये पता है कि नहीं सर एक बात बताओ, n जो है वो हमेशा इतना डिस्टेंस छोटा ही तो रहेगा, या m इतना डिस्टेंस बड़ा ही रहेगा। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम है ना c को दूर लेके अगर जाओगे तो ये डिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। ये बात समझ में आती है, पक्का? हाँ, तो अब क्या हो रहा है, तुम इसको दूर लेके जा रहे हो ताकि है ना ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर हो जाए, लेकिन आप कितने दूर ले जाओ कि ये लेंथ का इफेक्ट खत्म ही हो जाए, तो तुम क्या कहोगे कि सर इनफाइनाइट चले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम इनफाइनाइट चले गए तो पहला भी इनफाइनाइट निकल लिया, दूसरा भी इनफाइनाइट निकल लिया। अब इनफाइनाइट में सर तुम बोलोगे सर ये दो यूनिट डिस्टेंस कम कर दो ना, क्योंकि ये तो ज्यादा कर रखी थी, तो दो डिस्टेंस बढ़ा दो या दो डिस्टेंस घटा दो, इनफाइनिटी को कोई लेना देना उससे है नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी 1 होता है, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा है कि अगर वो पॉइंट इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये लेंथ और ये लेंथ का जो डिफरेंस है वो निग्लेजिबल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, एम और एन अगर बराबर हो जाएंगे तो ये इनफाइनाइट पे दे देगा पॉइंट। अच्छा, पहली चीज कि ये रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, कब, जब इस साइड में है, सही है ना? यानी कि जब भी आपका m रेशियो n का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा जाएगा, इसका मतलब आप कहाँ पे हो, राइट साइड में हो। ओके, अगर यहीं पर ये कितना है b, ये क्या है a, और ये क्या था c, अब आपने लिखा m रेशियो n, तो आपका अब m रेशियो n का जो मैग्नीट्यूड है, तो देखो इसमें m क्या है, छोटा लेंथ, और n क्या है, बड़ा लेंथ। n बड़ा लेंथ होने के कारण ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस देन, करेक्ट ना? पक्का? चलो बढ़िया। अच्छा, अब एक और चीज कि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, अब बात ये आएगी कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जो m रेशियो n है वो कितना दे आ गया तुम्हारे सामने, मान लो 1:2, तो पता कैसे चलेगा कि एक्सटर्नल वाला डिवीजन का 1:2 है कि इंटरनल डिवीजन का 1:2 है, क्योंकि m रेशियो n तो दिख ही रहा, राइट है ना, पता ही नहीं है ना अपन को। तो ऐसे टाइम पे क्या कहानी होती है कि जब सॉल्व करके तुम्हारा पॉजिटिव आता है m रेशियो n, तो क्या आएगा तुम्हारा इंटरनल डिवीजन, और अगर नेगेटिव आता है तो क्या लिखोगे तुम, एक्सटर्नल डिवीजन। तो m/n अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन, m/n अगर नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन। तो कहानी कुछ इस प्रकार की रहती है हमारी। चलो क्वेश्चन करेंगे। कर दे, कैसे अमीर हो बे, ये कैसा अमीर है जिसको एसी नहीं जमता? अच्छा ऐसा हो गया, मतलब अभी इतना एसी देख लिया, मोह माया नहीं है, हम गरीब लोग, एसी है अरे भाई लगाओ, कभी कभी तो देखने को मिल रहा है। चलो ओके, तो होता क्या कि 2 पॉइंट दिए तुम्हें, ओके, ये वाला पॉइंट है 6,3 -4,5, ओके। अब एक पॉइंट है P जो इसको 3:2 में इंटरनली डिवाइड करता है, और एक पॉइंट है Q जो इसको 3:2 में, मतलब 3:2 कैसा हो जाएगा, ऐसा ना, ये 3 होगा और ये वाला 2 होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो P और Q के कोऑर्डिनेट बताओ। चलो पहले इंटरनल डिवीजन वाला करेंगे, फिर एक्सटर्नल डिवीजन वाला करेंगे।
हो गया? तो x इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, यानी कितना हो गया? 4/5 आ रहा है क्या? 12 में से 12, अरे जीरो जीरो जीरो, शून्य शून्य ना, शून्य। ओके, और y इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो 15 और 6 21 डिवाइड बाय 5, ऐसा रहा क्या? तो इंटरनल डिवीजन में आंसर क्या आ रहा है? 0,21/5। चलो एक्सटर्नल डिवीजन करो भाई। जल्दी बोलो कितना आंसर आ रहा है? देखते, x इक्वल टू 3 माइनस का 4 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, और y इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। चलो दोनों, तो 15 में से 6 गए तो कितना बचा? 9, और ऊपर माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 24, ये आ रहा है क्या? माइनस का 24 कॉमा, तो ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन में और एक्सटर्नल डिवीजन में। पक्का ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो सुनो, ये क्वेश्चन मुझे पसंद है, ठीक है। हो क्या रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पर 2 कॉमा माइनस का 3, और एक यहाँ पे 5 कॉमा 6, ठीक है। आपको ये बताना है कि एक एक्स एक्सिस है, वो इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या होता है, तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन करने का? माना कि लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करती है, ठीक है। माना कि लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करती है, तो ये हो गया लैम्डा, ये हो गया 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो जरा कितने आएंगे। चलो सॉल्व करो। m हो गया तुम्हारा लैम्डा और n हो गया तुम्हारा 1। बोल बोल बोल। देखो ऐसे में बात ये, अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन, कैसे पता चलेगा, राइट? तो तुम क्या करो, इंटरनल लेके सॉल्व करो ना। पॉजिटिव आया तो इंटरनल, नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल, है ना? Five lambda plus 2 by lambda plus 6 lambda minus 3 by lambda. ऐसा कुछ आ रहा है पक्का सबका? ठीक है। अब बात ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, राइट। एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो लैम्डा कितना है? लैम्डा इक्वल टू 1/2। मैं बाय डिवाइड लिख देता हूँ। लैम्डा कितना आ रहा है? 1/2, यानी कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1/2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली और एक्सटर्नली? इंटरनली। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना होगा। तो नॉर्मली तरीका क्या है कि पॉइंट दिए और कोई लाइन सेगमेंट है, सॉरी ये लाइन सेगमेंट है और कोई लाइन है जो इसको कितने रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे सामने, राइट। तो तुम क्या कहोगे, ठीक है सर लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड किया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो भी पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है ना, ऊपर वाले का और नीचे वाले का,
तो ये पॉइंट नीचे वाली लाइन को भी तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो नीचे वाली लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से इसको सेटिस्फाई किया, तो y दिस इक्वल टू 0 डाला, लैम्डा की वैल्यू तुम्हें मिल गई। अगर ये x एक्सिस ना होती, मान लो कुछ भी होती, सम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती, तब भी तुम क्या कहते हैं, ये दोनों पॉइंट सर उसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते तुम्हें लैम्डा मिल जाता, लैम्डा मिल गया, तुम्हें रेशियो पता चल गया। अगर पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन है, नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल डिवीजन है। चलो भाई निपटाओ, एक और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, ये पॉइंट है 1,3, यहाँ पे एक पॉइंट है 2,7। ये लाइन की इक्वेशन हो गई 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। बताओ कि ये लाइन इन लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करती है। ऐसा पॉइंट आना चाहिए भैया। ठीक है, अब ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? यार सीधे रख दो, क्या दिक्कत है। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी लाई करता है ना, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। कराओ, लैम्डा मिलेगा। पक्का? एलसीएम नहीं लिया सही से? या फिर मैंने गड़बड़ करी?
तो कितना आया 6 7, तो आपको पता है ये इंटू 3 ना, तो 6 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आया होगा, प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आया होगा, माइनस 9 आया होगा। एलसीएम लिया होगा तो यहाँ पे 9 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया होगा। फिर तुम्हें को पता है 13 में से ये गए तो 4 बचे, और 3 3 6, ये माइनस का 3 उधर जाके 3, लैम्डा की वैल्यू 3/4 आ रही है। पक्का क्लियर है, डाउट नहीं है? डाउट है? गलत है, बस डाउट नहीं है, गलत है, सही है।